नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक MVSC एनिमल न्यूट्रिशन आज आपको बछड़े के संबंध में कुछ मापदंड बताऊंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी हमारा बछड़ा अगर हम उसके पालन पोषण करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे पहला मापदंड है वह ये है कि जब हमारा बछड़ा जन्म लेता है तो उसका जो वजन होता है वह 8 हफ्ते बाद उसके जन्म से उसका जो वजन होगा वो दुगुना होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लें कि अगर हमारी जो गाय अगर देसी है और जो उससे जन्मा बछड़ा अगर उसका वजन 25 से 30 किलो के आसपास है तो 8 हफ्ते के बाद जो उसका वजन होना चाहिए वह करीब करीब 50 से 60 किलो के आसपास होना चाहिए। अगर संकर नस्ल की गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो जो उसका वजन भी करीब करीब जन्म के समय 30 से 35 किलो होता है और वह 8 हफ्ते बाद कम से कम 70 से 80 किलो के आसपास होना चाहिए। जो दूसरा मापदंड ये है कि आजकल जैसे आप जानते हैं कि जो बछड़े का जो मृत्यु दर है वह 3% से ज़्यादा है और इसका सबसे बड़ा जो कारण ये है कि हम लोग अपने बछड़े को शीश नहीं पिलाते और पूरी तरीके से उसके पोषण पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी हमारा बछड़ा है उसका जो मृत्यु दर होना चाहिए 12 हफ्ते में 3% से कम होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे जो बछड़ा है उसके वजन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, क्योंकि जो बछड़े का साइकिल होती है या जिसको हम लोग जीवन चक्र बोलते हैं वह उसके जन्म से 3 महीने तक का जो समय होता है उसको हम लोग काफ बोलते हैं या हम लोग उसको बछड़ा बोलते हैं। और इस दौरान हम लोगों को एक सूत्र याद रखना है जिससे हम अपने बछड़े का वजन प्रतिदिन ले सकते हैं और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारा बछड़ा है वह प्रतिदिन 700 से लेके 850 तक जो है प्रतिदिन ग्राम वह अपना वजन बढ़े उसका। इसके लिए मैं आज आपको एक सूत्र बताता हूँ। वह सूत्र इस प्रकार है, LG², मतलब L इसमें है लंबाई पिन हड्डी से लेके कंधे की हड्डी तक की, और G जो होता है वक्ष का घेरा होता है उसका स्क्वायर, जिसको हम लोग भाग दे देंगे 300 से। जो वजन आएगा वह पाउंड में आएगा। इसको हम लोग बाद में किलोग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं और वजन जान सकते हैं। चौथा और आखिरी जो मापदंड होना चाहिए बछड़े के लिए वह है कि जो मॉर्बिडिटी रेट या रोगों के होने की जो संभावना होती है उसमें भी कमी आनी चाहिए। वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि उसमें भी हम कमी लाएं और यह कमी 12% से कम होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा बछड़ा होता है अगर शुरू के 4 महीने हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसके पास बहुत सी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, जिससे कि जो हमारा एक लक्ष्य है कि हम एक अच्छी गाय एक अच्छे बछड़े से तैयार करेंगे वो नहीं हो पाता है। तो मेरे प्यारे पशुपालकों, कृपया करके जो मापदंड मैंने आज आपको बताया है बछड़े के संबंध में उसको आप लोग ध्यान रखिएगा और जो भी आपकी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।